दिनेश के और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। यूक्रेन के सामने रशिया की जो आर्मी है बेबस क्यों हो रही है, हार क्यों रही है अल्टीमेटली? पुतिन का सरदर्द कौन है? सुना है एलन मस्क, और उनके पास है स्टारलिंक। स्टारलिंक का मतलब है कि बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो उनके पास हैं। सैटेलाइट आम सैटेलाइट इंटरनेट से कैसे अलग है एलन मस्क का स्टारलिंक? स्टारलिंक की सैटेलाइट्स का एक बहुत बड़ा दुनिया के अंदर नेटवर्क है। आम सैटेलाइट का जो नेटवर्क है करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर है धरती से, जबकि स्टारलिंक का जो डिस्टेंस है सिर्फ 548 किलोमीटर है, तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। एक्टिव सैटेलाइट जो कि दूसरे देशों के सब मिला के 3372 हैं, और उसमें जो स्टारलिंक के एक्टिव हैं वो 2000 हैं। इस टाइम 3170 सैटेलाइट जो हैं वो इस टाइम काम नहीं कर रहे हैं, जो आम सैटेलाइट में पूरी दुनिया के हैं। जो स्टारलिंक में से अभी नए होने जा रहे हैं लॉन्च, 12000 से ज़्यादा लॉन्च करने जा रहे हैं। अब समस्या क्या आती है कि स्टारलिंक पूरी दुनिया को जोड़ता है। अब मुसीबत ये हो गई है कि अब स्टारलिंक ने रशिया को बैन कर दिया, तो रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़े हुए 32 डेज़ हो गए हैं। अब तक के युद्ध की बात करें तो 64 किलोमीटर लंबा काफिला था टैंकों का, आर्मर्ड व्हीकल्स का, रशिया का, जो बाहर ही फंसा हुआ है, अंदर ही नहीं आ पा रहा है, और उसको बहुत ज़्यादा लोग रोक रहे हैं। रूस को अब यूक्रेन में कब्ज़ा करने में दिक्कत आ रही हैं, और तो और वहाँ पर एक बहुत बड़ा किरदार निभा रहे हैं एलन मस्क का, जो टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी एजेंसियों के मालिक जो हैं। एलन मस्क जो स्टारलिंक है, उन्होंने वहाँ पर उनके सारे कनेक्शन ही कट कर दिए हैं, वो सैटेलाइट को एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं। अब रशियन जो सेना है देखा जाए तो इंटरनेट नेटवर्क को निशाना बना रही है, और इसका असर ये हुआ कि आधे से ज़्यादा यूक्रेन बिना इंटरनेट के लिए रहने को मजबूर था। लेकिन अभी मस्क ने स्टारलिंक के द्वारा इंटरनेट की सुविधाएं देने की कोशिश की, और रशिया की जो सुविधाएं मिल रही थी उनको कट कर रहा है वो। अभी रूस की लाख कोशिशों के बावजूद यूक्रेन में इंटरनेट वापस आ गया। बड़ी बात यह है कि रूस के पास मस्क की तरह से मुहाए गए इंटरनेट को बंद करने का रास्ता भी नहीं है। यानी कि स्टारलिंक का जो इंटरनेट है, रशिया के पास टेक्निक नहीं है कि वो उसको अटैक कर सके, उसको ख़राब कर सके, क्योंकि स्टारलिंक सीधे सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट मुहैया कराता है। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट माने तो इस समय यूक्रेनी सेना इसी सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए रूस की सेना को रोकने में सफल हो गई है। अपने मजबूत नेटवर्क की वजह से स्टारलिंक का इंटरनेट यूक्रेनी जो आर्मी है उसकी, जिसको एरियल रिकॉन्सा यानी कि हवाई टोही क्षमताओं को बढ़ा रहा है, इसके चक्कर में वो उनके टैंकों को, हवाई जहाज़ों को बर्बाद कर रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन भी जो हैं वो स्टारलिंक के इंटरनेट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी के कारण बहुत कारगर सिद्ध हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, और दूर दराज के इलाकों में बड़ी बड़ी कामयाबी मिल रही है। स्टारलिंक के पास अभी करीब 2100 से ज़्यादा एक्टिव सैटेलाइट हैं, और कुल 12000 कम्युनिकेशन सैटेलाइट और भेजने की भी योजना है। तो दूसरे उपग्रहों के मुकाबले, सैटेलाइट के मुकाबले इनके जो लिंक्स काफ़ी नीचे हैं, सिर्फ 550 किलोमीटर ऊपर हैं, जिसकी वजह से इनकी जो कम्युनिकेशन पावर है ऊपर वाले सैटेलाइट के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब इतना ही नहीं, आम सैटेलाइट से उलट स्टारलिंक की एक सैटेलाइट की दूरी दूसरे सैटेलाइट से काफ़ी कम रखी गई है। इससे दो सैटेलाइट के बीच में जो सिग्नल्स एक्सचेंज होते हैं वो भी बहुत आसान हो जाता है, तो दुश्मन के छिपने की वजह ही नहीं बचती है। स्टारलिंक की ये सैटेलाइट अलग अलग जगहों पर रेडियो क्षमता वाले ट्रकों को सिग्नल भेजती है, जो इन सिग्नल को आगे के लोगों के मोबाइल, लैपटॉप कनेक्शन, ड्रोन्स, एयरबेसिस तक पहुँच जाते हैं। अब ये सारी समस्या हो रही है कि इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है अब रशिया का जो इंफॉर्मेशन वॉर है। तो इसमें एलन मस्क का जो स्टारलिंक है, इसने बर्बाद कर दिया है रशिया के सैटेलाइट लिंक्स को। ये एक कारण है रशिया के बार बार हारने का।